जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से आप लोगों का अपना YouTube चैनल कृष्णा जी क्लासेस। तो आज एक बार फिर से हम हाजिर हैं एक ऐसा सवाल लेकर के जो काफी मस्त और तंदुरुस्त है। यानी कि हम कहें तो एक ऐसा सवाल है जो हर किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है और अक्सर बच्चे जो है इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, उलझ जाते हैं, उनका समय बेकार चला जाता है और वो जल्दी से लगा नहीं पाते हैं। जो लगाते भी हैं उनका समय ज्यादा लग जाता है। तो आज हम इस कंसेप्ट को समझेंगे और इस टाइप के सवाल लगाने का एकदम प्रयास करेंगे कि हम 10 से 15 सेकंड के अंदर इस टाइप के सवाल को हल करके फाइनल हो जाए। ठीक है, तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में जरूर लिखिएगा और इसको वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। अभी नहीं, जब आपको अच्छा लगे, जो हम मेथड बता रहे हैं वो आपको समझ में आए तो लाइक तो जरूर करिएगा। ये लाइक तो बनता है। ठीक है, तो आज हम देख लेते हैं ये प्रश्न क्या है। यदि एक समचतुर्भुज के विकर्ण 48 सेंटीमीटर और 64 सेंटीमीटर है तो उस समचतुर्भुज का परिमाप क्या होगा। आप लोग समझ रहे होंगे, यदि आपने इस टाइप का प्रश्न पढ़ा होगा या इससे पहले कोई देखा होगा तो आप लोग समझ रहे होंगे कि ये विकर्ण क्या है, परिमाप क्या है। नहीं समझ रहे तो हम बता रहे हैं कि विकर्ण का मतलब होता है, सबसे पहले तो हम लोग ये जान लेते हैं कि समचतुर्भुज होता क्या है। समचतुर्भुज एक ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो, लेकिन कोण जो है 90 अंश के हो या नहीं हो ये कंफर्म नहीं है, लेकिन उसके दोनों विकर्ण आपस में एक दूसरे को 90 अंश के कोण पे क्या करते हैं, विभाजित करते हैं। यानी कि वर्ग ही मान लीजिए, क्या वर्ग ही मान लीजिए, लेकिन वर्ग में क्या होता है कि चारों भुजाएं तो बराबर होती ही होती हैं, लेकिन चारों कोण भी 90 अंश का होता है। लेकिन समचतुर्भुज में ऐसा नहीं होता है, थोड़ा सा ये तिरछा होता है। आमने सामने के कोण इसके क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, समचतुर्भुज बोलते हैं। और एक कोने से दूसरे कोने की मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, विकर्ण कहते हैं। इसको हम ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी और इसको डी। यानी ए और डी को मिलाने वाली जो रेखा है ये क्या है, विकर्ण है। और सी और डी बी को मिलाने वाली रेखा जो क्या है, ये विकर्ण है। और इन्हीं दोनों की ये लंबाई क्या है, यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये 48 सेंटीमीटर और ये 64 सेंटीमीटर। तो इस तरह की आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, समचतुर्भुज कहते हैं और इसको विकर्ण कहते हैं। और ये ए से चल करके बी से यहां से हम मान लेते हैं सी और डी। तो ए से चल करके बी से सी से डी और फिर डी से ए, इस पूरे दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, परिमाप कहेंगे। यानी कि जो ये चारों भुजाएं हैं इनकी लंबाई को आपस में जब जोड़ेंगे तो वो क्या, हमारा परिमाप निकल करके आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में यही तो पूछ रहा है, इसकी लंबाई क्या है, इसकी और इसकी लंबाई तो दिया है, और ये पूछ रहा है इसकी लंबाई क्या है, परिमाप क्या है। तो इसको निकालेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं समचतुर्भुज में एक ये भी है कि जो ये दोनों विकर्ण हैं आपस में एक दूसरे को दो बराबर भागों में क्या करते हैं, बांटते हैं। यानी कि इक्वल बाइसेक्ट इच अदर। ठीक है, यानी कि दोनों एक दूसरे को बराबर बराबर भागों में बांटते हैं। तो जितना बड़ा ये होगा उतना ही बड़ा ये होगा, जितना बड़ा ये होगा उतना ही बड़ा ये होगा। तो ये जो छोटा विकर्ण है 48 सेंटीमीटर, तो ये देख रहे हैं ये छोटा है थोड़ा सा। तो जब ये 48 सेंटीमीटर का है तो आधा आधा इधर हो गया, तो 24 इधर हो गया, 24 इधर हो गया। अब बच गया 64 सेंटीमीटर वाला। तो ये लंबा वाला जो विकर्ण है 64 सेंटीमीटर का मान लेते हैं। तो इधर कितना हो गया, इधर 32 हो गया और इधर भी 32 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये देख ही रहे होंगे इस आकृति को आप, ये एक त्रिभुज बन रहा है। और त्रिभुज जब आप पढ़े होंगे तो ट्रिपलेट के बारे में सुने होंगे कि प्रीडिफाइंड ट्रिपलेट होते हैं। यानी कि किसी दो भुजा की लंबाई हमको मालूम रहे तो तीसरी भुजा हम निकाल सकते हैं आसानी से, उसमें टाइम नहीं लगता है। ठीक है, वो फिक्स रहता है कि दो भुजा जब इतनी है तो तीसरी भुजा इतनी ही होगी। तो बेसिक से है, मान लीजिए एक भुजा 3 सेंटीमीटर है तो दूसरी 4 सेंटीमीटर है तो तीसरी 5 सेंटीमीटर ही होगी। इसी को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्रिपलेट। क्या, ट्रिपलेट। तो आप यहां देख रहे होंगे कि एक भुजा 32 सेंटीमीटर का है और एक 24 सेंटीमीटर का, यानी कि 24 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर। और हमको तीसरी भुजा निकालनी है। जब ये तीसरी भुजा निकल जाएगी
तो इसका परिमाप हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देख रहे हैं कि क्या ये 3/24 8 गुना हो रहा है, 4/32 ये भी 8 गुना हो रहा है, तो ये भी 8 गुना होगा, 5/40 सेंटीमीटर, यानी कि ये हमारा निकल करके कितना गया 40 सेंटीमीटर। और जब चतुर्भुज के समचतुर्भुज का एक भुजा निकल करके आ जाएगा तो क्या ये चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती है। तो इसका परिमाप निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 यानी कि 40 गुणे 4, 4 चौके 16, 160 सेंटीमीटर हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आपको ये समझ में आया, नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से बैक करके इस वीडियो को देखिए, एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, डी, बिल्कुल सही आंसर। समझ में आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए। यदि आप YouTube पे चैनल देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और यदि आप Facebook पेज पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी टाइप का जो है मैथ का सवाल लेकर के हम आते रहते हैं और आप लोगों को समझाते रहते हैं, और ट्रिक्स के माध्यम से आपको समय बचाने का जो है ट्रिक हम बताते रहते हैं। ठीक है।